अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एप्पल की एप्पल सेव नहीं, एप्पल मोबाइल। रिसेंटली जब एप्पल की वो हुई सेरेमनी कि एप्पल लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें वॉच के बारे में बताया गया और आईपैड के बारे में बताया गया। फोन के बारे में जिसके मतलब हमें सुनना है वो नहीं आया। तो फोन की जो फाइनली डेट है रिलीजिंग की और लॉन्चिंग की, वो अनाउंस कर दी गई है। वो है 13 अक्टूबर 2020 के दिन जो है अमेरिका में, अमेरिकन टाइम के मुताबिक, यानी अमेरिका में जो है वो उसकी लॉन्चिंग होगी। बाकी कंट्रीज अपने अपने हिसाब से वो देख लीजिएगा कहाँ पर क्या डेट होगी और टाइम क्या होगा। तो 13 तारीख को जो है वो ऑफिशियली लॉन्चिंग हो रही है आईफोन की, आईफोन 12 की। और देखते हैं उसमें क्या नया क्या है और किन चीज़ों में इन्हेंसमेंट की गई है, बैटरी के मतलब और स्पेशली कैमरा के मतलब, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो बैटरी और कैमरा और ग्राफिक्स और थोड़ा प्रोसेसर भी, क्योंकि आम लोग जो है उनको प्रोसेसिंग नहीं चाहिए, उनको परफॉर्मेंस से कोई गर्ज नहीं है। हमें चाहिए ग्राफिक्स जो है वो धमाल के होने चाहिए, बगैर एडिट के जो है ना आप हीरो नजर आए। और बैटरी बैकअप ऐसा चाहिए कि रात को 11 बजे जब आप हेडफोन जो है ना रजाई में लगा के, कंबल में लगा के पड़े होते हैं, तो कुछ भी देख रहे हो तो बैटरी खत्म ना हो, और सुबह जब आप उठें बगैर चार्जिंग किए 100% फिर फुल हो। ऐसी बैटरी चाहिए हमें। सो फाइनली दे अनाउंस द डेट, लेट्स सी व्हाट दे आर गोइंग टू शो अस, व्हाट दे विल इंट्रोड्यूस इन आईफोन 12। लेकिन iOS 14 थोड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ इसमें मसाइल हैं, स्पेशली पिक्चर सिलेक्शन के। थीम्स कह लें कि जो डिफॉल्ट थीम है उसमें वो सिलेक्ट के ऊपर बटन आ रहा है, बहुत ही बुरा लगता है और बहुत ही हार्ड टू यूज है गैलरी में स्पेशली। तो गैलरी में मेरे ख्याल से बहुत सारी तब्दीलियां करने की जरूरत है एप्पल को। आपको जो है वो फोटो वन टैप मूव होना चाहिए या मूव का ऑप्शन होना चाहिए। जब हम गैलरी में फोटो कोई भी आपने कैमरे से लिया हुआ है, कोई स्क्रीनशॉट है, कुछ भी है, अगर आप हम उसको ऐड टू फोल्डर कर सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। हमें मूव करना चाहिए ताकि जो मेन गैलरी है आपका DCIM जो फोल्डर है कैमरा का, उसमें जो है वो जो चीज आप रखना चाहें रखें, जो डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर दें। लेकिन अगर हम वहां से डिलीट करेंगे तो जो ऐड टू फोल्डर की है वहां से भी डिलीट हो जाएगी। सो ये मूव की ऑप्शन भी होनी चाहिए। उसके अलावा थोड़ी और इन्हेंसमेंट होनी चाहिए। जब हम फोटो सेलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद हमें मजीद आगे ना जाना पड़े, उसी सिंगल टैब के ऊपर नीचे ऑप्शन और ये होगा किस फोल्डर में आपने मूव करना है या किस फोल्डर में आपने ऐड करना है। सो इंशाल्लाह खैर, इसके अलावा देखेंगे आईफोन में क्या फीचर्स हैं। ये फीचर नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसे फीचर होने चाहिए, क्योंकि हमारा फोटो से वीडियो से रिलेटेड सारा काम है, तो बहुत मुश्किल होती है यूज करते हुए। इसके अलावा सैमसंग में भी कुछ खास फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जो यूज टू हैं वो हैं। आप सोचें कि आप थोड़ा क्रिएटिव बने, आप देखें कि आसानी किस चीज में है, थोड़ी तब्दीली लाएं और वो चीजें सजेस्ट करें। हो सकता है आपका जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी को समझ आए और वो उसमें तब्दीली करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।